फ्रेंड्स, आज दिनांक 15 जून 2021, क्लास 10th, सब्जेक्ट साइंस बायोलॉजी। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इस पाठ से संबंधित अति लघु उत्तर प्रश्नों की श्रृंखला, जिसमें हम लोग कुछ प्रश्नों पर आज चर्चा करेंगे और उनके उत्तर जानने की कोशिश करेंगे, का प्रयास करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अति लघु उत्तर प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न हमारा आता है कि जैव क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। जैव क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो देखिए बच्चों, इसका उत्तर है जैव प्रक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, एक उपचयी, दूसरा अपचयी। एक एनाबॉलिज्म, दूसरा कैटाबॉलिज्म। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, पाचन क्रिया भौतिक क्रिया है या रासायनिक क्रिया है? तो बच्चों, इसका उत्तर है पाचन क्रिया का रासायनिक क्रिया है। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, लार में कौन सा एंजाइम होता है और यह किसका पाचन करता है? तो लार में, जबकि हमने बता रखा है आपको, लार में टाले नामक एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च का पाचन करता है, उसे शर्करा में परिवर्तित करता है, यानी शुगर में चेंज कर देता है। नेक्स्ट है फोर्थ, वसा का पाचन आहार नाल के किस भाग में पूरा होता है? तो इसका जो वसा का पाचन है वो ग्रहणी में, या इसको हम ड्यूडेनम बोलते हैं, तो पूरा होता है, कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 5, आहार नाल में होने वाली किमानुकुंचन गति का क्या लाभ है? तो इसका उत्तर है बच्चों, भोजन को मथ कर पतला लेई जैसा बनाना तथा भोजन को आहार नाल में आगे की ओर बढ़ाना, ये जो क्रिया है वो किमानुकुंचन क्रिया के द्वारा, यानी गति के द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाम लिखिए। कुछ नाम लिखने के लिए दिए गए हैं, इन पर हम चर्चा करते हैं। नंबर 1 है, वे रासायनिक यौगिक जो पाचन क्रिया के लिए आवश्यक हैं, क्या होते हैं? उनको एंजाइम बोलते हैं। दूसरा है, आमाशयिक पाचक रस का वह भाग जो भोजन के साथ आहार नाल में आए जीवाणुओं को नष्ट करता है, तो क्या बोलते हैं? उसको HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। तीसरा है, अग्नाशयी पाचक रस का वह विकर, यानी वह एंजाइम जो प्रोटीन पाचन के लिए आवश्यक होता है, तो कौन सा होता है? तो ट्रिप्सिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, छठे का जो फोर्थ है वो है, वह पदार्थ जो कोशिकीय श्वसन के समय जारण द्वारा ऊर्जा मुक्त करता है, यानी ऑक्सीडेशन द्वारा एनर्जी का निर्माण करता है, वह है ग्लूकोज। नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद कौन सा है? तो प्रकाश संश्लेषण का जो अंतिम उत्पाद है वो ग्लूकोज तथा ऑक्सीजन का निर्माण भी होता है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण के समय जल के प्रकाशीय अपघटन की क्रिया क्या कहलाती है? देखिए, इसको हम हिल अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, हिल अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, फुसफुस में, यानी कि जो फुफ्फुस है, यानी फेफड़े जो हमारे होते हैं, फेफड़ों में वायु कूपिकाओं का क्या कार्य है? तो मेरे बच्चों, जो 7 नंबर का आंसर होगा वो है कि फेफड़ों में जो वायु कूपिकाएँ होती हैं वो रुधिर तथा वायु, यानी एयर के बीच ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करती हैं। नेक्स्ट है, मनुष्य में ऊतक कोशिकाओं व रुधिर के बीच गैसीय विनिमय किस माध्यम में होता है? तो किस माध्यम से होता है? तो देखिए, ये जो है कि मनुष्य में ऊतक कोशिकाओं व रुधिर के बीच में जो गैस का एक्सचेंज होता है वो लसिका के द्वारा होता है, लिम्फ के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त रस का निर्माण किस अंग में होता है? तो पित्त रस का निर्माण यकृत में होता है। देखिए, निर्माण जो होता है वो यकृत में होता है पित्त रस का, ठीक है, बाइल का। लेकिन जो पित्ताशय होता है वहाँ पे पित्त आके इकट्ठा हो जाता है, और इकट्ठा होने के बाद वहाँ से समय समय पर जब भोजन का पाचन होता है तब वहाँ पर प्रतिभाग करता है। तो जो पित्ताशय है, यानी पित्त है, वो यकृत में बनता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रुधिर की कौन सी कोशिकाएँ, कणिकाएँ ऑक्सीजन परिवहन में भाग लेती हैं?
तो इसका उत्तर है लाल रुधिर कणिकाएँ। लाल रुधिर कणिकाएँ क्या करती हैं, ऑक्सीजन के साथ में संयोग करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती हैं, और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन सभी कोशिकाओं में पहुंचकर ऑक्सीजन की पूर्ति करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन परिवहन के समय बने अस्थायी यौगिक का क्या नाम है? तो मैंने अभी जैसा कि आपको भी बताया कि जो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन आपस में अटैच होते हैं, यानी रुधिर जब अटैच होते हैं तो क्या बनाते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी शिरा ऑक्सीकृत रुधिर हृदय में लाती है? यानी कौन सी शिरा है? तो देखिए, शिरा में और ऑक्सीकृत रुधिर लाना, ये तो मतलब मैंने जैसे कि हम बताते क्या है कि भाई शिराओं में अशुद्ध रक्त पाया जाता है, लेकिन ऑक्सीकृत शिरा में मतलब कौन सी ऐसी शिरा है जिसमें ऑक्सीकृत यानी कि शुद्ध रुधिर होता है? तो वो पल्मोनरी शिरा होती है, उसको फुफ्फुस शिरा भी कहते हैं, या फेफड़ों से आई हुई शिरा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष के 1 मिलीलीटर रुधिर में कितने लाल रुधिराणु होते हैं या आरबीसीज होते हैं? तो लगभग 54 लाख या 55 लाख इसको बोल सकते हैं। 55 लाख जो लाल रुधिराणु 1 मिलीलीटर में होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, कौन सी कोशिकाएं, रुधिर की कौन सी कणिकाओं में केंद्रक व माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते हैं? तो ये भी इसका उत्तर बेटा, लाल रुधिर कणिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है। केवल स्तनधारियों की लाल रक्त कणिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है कि पचे हुए सरल खाद्य अणुओं का अवशोषण आहार नाल के किस भाग में होता है? तो आहार नाल का जो पूर्ण पाचन होता है वो छोटी आंत में होता है। सॉरी, जो हमारा भोजन का पूर्ण पाचन होता है वो छोटी आंत में होता है, इसलिए छोटी आंत या इलियम जिसको हम बोलते हैं, उसमें पचे हुए सरल खाद्य अणुओं का अवशोषण भी वहीं हो जाता है। जब भोजन पूर्णतः पाचन हो जाता है तब भोजन का शोषण उसी आहार नाल के जो विलीज होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। जो आहार नाल के जो हमारे भाग है छोटी आंत से के विलीज के द्वारा हो जाता है। नेक्स्ट है, पौधे व वायुमंडल के बीच गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो स्टोमेटा के द्वारा ये आदान प्रदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनिज लवणों को जड़ें किस रूप में ग्रहण करती हैं? तो देखिए, खनिज लवणों को जड़ें आयनों रूप में ग्रहण करती हैं। इससे पहले एक क्वेश्चन था, 7वां नंबर क्वेश्चन है कि पौधों द्वारा अवशोषित जल की अतिरिक्त मात्रा का वाष्पीकरण किसके द्वारा होता है? तो देखिए, पौधों द्वारा जो अवशोषित जल है उसकी अधिक मात्रा का जो वाष्पीकरण है वो स्टोमेटा के द्वारा होता है। कभी कभी जो ग्रीन जो हमारी जो एपिडर्मिस होती है, अधिचर्म होती है, उसके द्वारा भी हो जाता है। जैसे भाग जो ग्रीन होते हैं, पौधे के तने कुछ ग्रीन भी होते हैं, तो उनके द्वारा भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विधि को जिसके द्वारा पौधे मिट्टी से जल सोखते हैं क्या कहते हैं? उसे विसरण क्रिया कहते हैं। मृदा कणों के चारों ओर जल की पतली परत को क्या कहते हैं? तो उसको केशिका जल कहा जाता है। नेक्स्ट है, अणुओं व आयनों का अधिक सांद्रता वाले स्थान से कम सांद्रता वाले स्थान की ओर गति करने को क्या कहा जाता है? इसको विसरण कहा जाता है, डिफ्यूज़न। नेक्स्ट है, कौन सी क्रिया में जल अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर कम सांद्रता वाले घोल के अधिक सांद्रता वाले घोल की ओर बहता है? तो इसको ऑस्मोसिस कहते हैं। इसको परासरण, हिंदी में परासरण बोला जाता है कि जल क्या होता है, अधिक सांद्रता की जो जल होता है वो कम सांद्रता वाले घोल से अधिक सांद्रता वाले घोल की ओर बहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूमि में जल का अवशोषण किसके द्वारा होता है? तो जल का अवशोषण भूमि में मूल दोमों के द्वारा होता है, जो राइजोम्स होते हैं उनके द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका रस का परासरण दाब भूमि के परासरण दाब से अधिक होता है या कम? तो देखिए बच्चों, जो कोशिका रस का परासरण दाब होता है वो भूमि के परासरण दाब से अधिक होता है। नंबर नेक्स्ट है 25, खनिज लवणों का अवशोषण
पौधे के किस अंगों द्वारा होता है? तो ये भी ज़ाइगोट्स के द्वारा होता है। आपको पहले ही बताया गया है कि जब जल ऊपर चढ़ता है तो जल में घुले हुए आयंस के रूप में जो खनिज लवण होते हैं वो भी पौधे में पहुँचते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में पाए जाने वाले श्वसन तंत्र के वायुनाल के दोनों भागों के नाम लिखिए। एक है कंठ, यानी इसको ट्रैकिया बोलते हैं, और दूसरा है श्वास नली। ठीक है, तो ये ट्रैकिड्स होती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में लास्ट है ये, पौधों में भोज्य पदार्थ का स्थानांतरण करने वाले भाग का नाम लिखिए। तो पौधों में जो भोज्य पदार्थ का स्थानांतरण होता है वो फ्लोएम सेल्स के द्वारा होता है, फ्लोएम कोशिकाओं के द्वारा होता है। तो इस प्रकार बच्चों आज की जो हमारी प्रश्नों की श्रृंखला है, 27 क्वेश्चन हैं इसमें, तो इनको आप लोगों को कॉपी पे नोट करना है। इनके आंसर आपको भी इसमें नोट करने होंगे। क्वेश्चन आंसर करते हुए आपको इनको याद भी करना है, लिखना है, साथ में याद भी करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच।